कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है कि फ्रांस की एक कंपनी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हुज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया है, जिसे 2030 तक मंजर आम पर लाया जाएगा। देखिए, आवाज़ बजाते खुद एक तवानाई है जो फ़िज़ा में मौजूद मालिक्यूल की हरकत से पैदा होती है और अमूमन 700 मीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती है। जब आपके करीब से तवानाई की ये लहर गुजरती है तो आप इस लहर में मौजूद आवाज़ को सुन पाते हैं और फिर एक मुद्दत के बाद मदूम यानी ख़त्म हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसे रोटी जब तंदूर से निकाली जाती है तो इसमें हरारती तवानाई मौजूद होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हरारती तवानाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लोगों का ख्याल है कि अब तक की सबसे कदीम रिकॉर्ड शुदा आवाज़ 1877 की है, जब एडिसन ने अपने फ़ोटोग्राफ के ज़रिए रिकॉर्ड किया था, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मगर हकीकत ये है कि अब तक की कदीम तरीन महफूज शुदा आवाज़ वो 20 सेकंड की धुंधली सी आवाज़ है, जिसे 9 अप्रैल 1860 में एक फ्रांसीसी साइंसदान ने रिकॉर्ड किया था। यानी मजमूई तौर पर अब तक इंसान 1860 से कबल किसी भी इंसान की आवाज़ को सुनने के काबिल ना हो सका और ना साइंस अब तक इस कदर तरक्की कर सकी। लिहाजा किसी कंपनी का ये दावा कर देना कि वो 1450 साल पहले की आवाज़ रिकॉर्ड कर चुकी है नाकाबिले तस्लीम है। और फिर एक ऐसे मुल्क की कंपनी का ये ऐलान करना जिस मुल्क में सरकारी सतह पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई हो, जहाँ नाउज़बिल्ला कई बार कुरान को सरेआम नजर आतिश किया गया हो। ऐसे मुल्क से ऐसा अनोखा दावा गुस्ताखी का एक नया बहाना है, जिसके ज़रिए झूठी आवाज़ों को मुक़द्दसात इस्लाम के साथ मंसूब करके अहले ईमान को मुतज़ल्ज़ल किया जाएगा। और अगर इस सिलसिले की बीख कनी ना की गई तो सबसे पहले ज़ख़ीरे अहदीस पर हमला होगा। फिर कुछ अरसे बाद दावा किया जाएगा कि अब वही को महफूज किया जा सकता है और कुरान मजीद की हुर्मत पर हमला होगा। फिर आवाज़ों के बाद तस्वीर रिकवर करने का सिलसिला बनाया जाएगा और फिर ये सिलसिला वहाँ तक जाएगा जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते। यूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आड़ में गुस्ताखियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ काबिल गौर बात यह भी है कि अगर फ्रांस इस कदर तरक्की कर ही चुका है तो अपने दुश्मन ममालिक के जासूसों की आवाज़ें क्यों रिकवर नहीं कर लेता। बंद कमरों में आलमी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के दरमियान होने वाले मुकालमे अपने पास क्यों रिकवर नहीं कर लेता। अगर रिकवरी का निज़ाम 1400 साल पुरानी आवाज़ें रिकॉर्ड कर रहा है तो अदालतों में सच्चे और झूठे की आवाज़ें रिकवर करके क्यों नहीं लाई जाती, ताकि इन आवाज़ों को सुनकर फैसला दिया जा सके। मगर हैरत ये है कि आवाज़ को रिकवर करने के लिए फ्रांस ने ज़माना भी 1400 साल पुराना चुना और आवाज़ भी दुनिया की मुक़द्दस तरीन आवाज़। कहीं ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। लिहाजा इस तरह की बातों को प्रमोट ना किया जाए, बल्कि जिस कदर हो सके इसकी मज़म्मत की जाए।